तो आज हम फिटनेस की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ना एक मशहूर ट्रेनर हैं सीना डग्रेगा। उनके इंटरव्यू की कुछ डिटेल्स हैं और ये स्रोत उनके तजुर्बे से खास करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आदतें बनाने पर मतलब काफ़ी जानकारी देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा ये है कि इस पूरी बातचीत से ना जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें, हम्म, ताकि फिटनेस शुरू करने या उसे बनाए रखने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझ आए। सही कहा। और इस स्रोत की खास बात यह है कि ये दिखाता है कैसे छोटी सी शुरुआत भी बड़े नतीजे दे सकती है। और क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि लंबी उम्र और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि रोज सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट भी आदत डालने के लिए काफी हो सकता है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है क्योंकि लगता है घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और यही तो इसकी खूबी है। ये उस सबसे आम बहाने का तोड़ता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। स्रोत यही कहता है कि मकसद शुरू में कोई बड़ा रिजल्ट देखना नहीं है, बल्कि बस वो लय बनाना, एक रूटीन। हम्म। 5 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो। ये बस आदत बनाने और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है। और घर पर ही बिना किसी इक्विपमेंट के बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स हो गए या सोफे के सहारे हिप थ्रस्ट्स, ऐसे सुझाव भी हैं। ये सब कुछ या कुछने वाली सोच को चैलेंज करता है। अच्छा, मान लिया आदत बन गई, फिर इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर इतना जोर क्यों? स्रोत इसके लॉन्ग टर्म फायदों की बात करता है। हाँ, और ये पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्रोत बताता है कि हमारी बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, वो 25-30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। और 40 के बाद तो ये गिरावट और तेज हो जाती है, खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। ओह अच्छा। इसी तरह 30 की उम्र के बाद मसल्स भी कमजोर होने लगती हैं। हर दशक में लगभग 3 से 8% तक कम हो सकती हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन दोनों चीजों को धीमा करती है, हड्डियों और मसल्स को मजबूत रखती है। मतलब ये सिर्फ जवानी में फिट दिखने की बात नहीं है, ये तो आगे चलकर बुढ़ापे में गिरने का रिस्क कम करने बिल्कुल। और अगर चोट लग जाए तो जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं है। हाँ, वो मेंटल हेल्थ वाला एंगल तो कमाल का था। सेनाडा ने खुद बताया इंटरव्यू में कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने में मदद की। हाँ, ये पर्सनल कहानी बहुत असर डालती है। और यहाँ आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। स्रोत कहता है कि हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, यानी रोज 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा। हाँ लगभग उतना, इतने से ही डिप्रेशन या एंजाइटी के लक्षणों में 40 से 60% तक की कमी आ सकती है। 40 से 60%? हाँ, अगर आप तुलना करें तो कुछ दवाएं या थेरेपी भी अक्सर 20-30% तक ही राहत दे पाती हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल वेलनेस के लिए भी एक पावरफुल टूल है। लेकिन अगर ये इतना फायदेमंद है तो फिर लोग करते क्यों नहीं? क्या रुकावटें आती हैं रास्ते में? स्रोत कुछ आम रुकावटों की बात करता है। एक तो है मोटिवेशन पर निर्भर रहना। लोग इंतजार करते हैं कि कब जोश आएगा, जबकि स्रोत कहता है कि भाई मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, आदत है जो टिकती है। सही बात है। तो फोकस आदत बनाने पर रखो, चाहे वो 5 मिनट से क्यों ना शुरू हो। और वो मैं बहुत बिजी हूं वाला बहाना, उसका क्या? हाँ, वो भी है। उसका समाधान वही है, एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में फिट करना। जैसे कोई मीटिंग होती है या लंच टाइम, छोटे छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं। और एक और गलतफहमी खासकर महिलाओं में होती है हाँ। कि वजन उठाने से वो बहुत भारी भरकम बल्कि दिखने लगेंगी। हाँ, ये डर तो होता है, पर स्रोत साफ करता है कि हार्मोन्स के फर्क की वजह से बिना कोई खास सप्लीमेंट्स या बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग के ऐसा आम तौर पर नहीं होता। ये गलतफहमियां दूर करना भी जरूरी है। अच्छा, तो मेहनत हो गई, आदत बन गई, अब खाने पीने का क्या? पोषण के बारे में क्या मुख्य बातें हैं? पोषण को सिंपल रखने पर जोर है। सबसे जरूरी है प्रोटीन को प्राथमिकता देना, क्योंकि वो मसल्स की मरम्मत और उन्हें बनाने के लिए चाहिए। स्रोत कहता है करीब 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति पाउंड बॉडी वेट। ओके, वजन के हिसाब से। हाँ, और साथ में रिफाइंड शुगर कम करनी है। और ये सिर्फ वर्कआउट से पहले या बाद की बात नहीं है, पूरे दिन आप क्या खा रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों के लिए, लंबी उम्र और खास तौर पर मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और शुरुआत छोटी हो सकती है और लगातार करना मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही कहा। और एक और दिलचस्प चीज जो स्रोत में थी वो है माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन।
वो क्या है? मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ध्यान उस मांसपेशी पर लगाना जिसे आप ट्रेन कर रहे हैं। माना जाता है कि इससे वो मांसपेशी बेहतर तरीके से काम करती है और नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि सिर्फ किसी मांसपेशी को एक्टिवेट करने के बारे में सोचने भर से उस पर हल्का सा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अरे वाह! मतलब सिर्फ फिजिकल मेहनत ही नहीं, हमारा मेंटल फोकस भी हमारी फिटनेस जर्नी को शेप दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है कि शारीरिक कोशिशों के अलावा हमारा ध्यान और हमारा इरादा असल में हमारे नतीजों को कितना बदल सकता है, इस पर गौर किया जा सकता है।